आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का एक वायरल पेपर को हल करेंगे फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप सभी को वीडियो ये पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अब यहाँ पर देखो, जो ये हमारा पेपर है 2025 का वायरल पेपर है, इसलिए आपको लास्ट तक वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो बहुत ही बेनिफिट होगा इस चैनल से। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा पूर्णांक रहेगा, यहाँ पर देख लो, पूर्णांक हमारा 70 का पूर्णांक रहेगा। और यहाँ पर देखो जो हमारा नोट लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेगा। मतलब 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से पढ़ लेना। अब यहाँ पर आपको कुछ निर्देश मिलेंगे तो आपको निर्देश को पढ़ लेना है। पहला पॉइंट क्या है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ठीक है। आपको सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। सेकंड पॉइंट क्या है कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड रहेंगे, खंड आ और खंड बा में हमारा विभक्त रहेगा। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट देखो, खंड आ में हमारा 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, जिसका जो उत्तर रहेगा आपको OMR पर देना है। आप क्या करना, काला या नीले पेन का आपको प्रयोग करना, ठीक है। और आपको अदर पेन का प्रयोग नहीं करना है। अब यहाँ पर देखो चौथा जो पॉइंट क्या है कि हमारा जो खंड आ होगा उसमें ना 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, जिसको आपको क्या करना है भैया, OMR पर भरना है। और उसको भरने के बाद ना ही काटना है ना ही इरेज करना है, ठीक है। और व्हाइटनर का भी प्रयोग ना करना है, आप इसको भी ध्यान रखोगे। पांचवा पॉइंट क्या है कि प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित रहेंगे, ठीक है। जैसे हमारा प्रश्न आएगा, प्रश्न के सामने ऐसे अंक निर्धारित रहेगा। अभी मैं आप सभी को दिखाता हूं। अब कह रहा है कि हमारा छठा जो पॉइंट कह रहा है कि खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है। इस खंड में वर्णात्मक जो मतलब प्रश्न है आपको क्या है, लिखना, ठीक है। और यहाँ पर जो 50 अंक आपको मिलेगा, इसमें हमारा क्या होगा, मानचित्र वाला भी प्रश्न आएगा, ठीक है। तो हमारा 70 अंक का पूर्णांक रहेगा। 20 अंक हमारा बहुविकल्प का हो जाएगा और जो हमारा 70 बचेगा वह हमारा वर्णात्मक प्रश्न हो जाएगा। सातवां पॉइंट करा कि खंड बा में सभी प्रश्न के उत्तर एक ही साथ करना है। आठवां पॉइंट क्या है कि प्रथम प्रश्न से आपको स्टार्ट करके लास्ट प्रश्न तक जाना, और जो प्रश्न ना आता हो उस पर आपको समय को क्या करना है, नष्ट नहीं करना, ठीक है, आगे भी जाना है। अब यहाँ पर 9वां जो पॉइंट कह रहा है कि दिए गए मानचित्रों के जो उत्तर है आपको अच्छी तरह से मानचित्र भरने वाला आपको ना मैप मिलेगा, तो उसको अच्छी तरह कॉपी से क्या करना है, बांध देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि हमारा 10वां जो पॉइंट, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए हमारा मानचित्रकार के स्थान पर अलग से प्रश्न पत्र दिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब अलग से हमारा इसी प्रश्न में रहेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं, जो कि हमारा 9A तथा क्या है, हमारा 9B रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम पहले 20 बहुविकल्पियों को अच्छी तरह से देखते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारा खंड आ स्टार्ट होगा, पार्ट ए होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखो इंग्लिश में पेपर और रहेगा और हिंदी में भी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमारा जो पहला जो प्रश्न कह रहा कि फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है। तो मैंने इस प्रश्न को ना इतनी बार कराया हुआ प्रश्न है भैया, बहुत ही बार मैंने इन प्रश्नों को कराया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो आपको बताना, जो फ्रांस की जो क्रांति हुई है भैया 5 मई 1789 को हुआ था, जो कि हमारा ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और मैंने इस प्रश्न को बहुत ही बार हम भैया कराए हुए प्रश्न है, ठीक है। तो 5 मई 1789, जो कि आपको बी वाला ऑप्शन को गोला कर देना। अब चलते हम आगे के प्रश्न की ओर। अब यहाँ पर देखो दूसरा जो प्रश्न करा कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है, ठीक है। मैंने इस प्रश्न को भी बहुत ही बार कराया हुआ प्रश्न है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और आपको इसी को गोला कर देना। अब यहाँ पर देखो तीसरा जो हमारा प्रश्न करा कि विश्व व्यापार संगठन WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो आपको बताना। मैंने इस प्रश्न को भी बहुत ही बार कराए हुए प्रश्न है। तो यहाँ पर देखो हमारा 1995, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और आपको डी वाला ऑप्शन को गोला कर देना। अब यहाँ पर देखो चौथा जो प्रश्न करें कि ज्योतिबा फूले ने कौन सी पुस्तक लिखी थी या लिखी है, ठीक है। तो आपको बताना, तो हमारा यहाँ पर गुलामगिरी हो जाएगा, जो कि हमारा देखो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमारा पांचवा जो प्रश्न करें कि सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है, ठीक है, आपको बताना। तो यहाँ पर हमारा केंद्र
केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा होना, मतलब क्या है, पावर को अलग अलग भागों में बांट देना। ठीक है, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो मैंने जितना सारा प्रश्न कराया फ्रेंड, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोगों से अभी रिक्वेस्ट, जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अब चलते हम आगे के प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारा चौथा जो क्वेश्चन करा कि छठवां क्वेश्चन करा। ठीक है, यहाँ पर हमने पांचवा हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारा छठवां जो क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से हमारा कौन सा संघीय राज्य नहीं है। ठीक है, तो मैंने जब करा रहा था विकल्प तो मैंने बताया कभी कभी आपको दिल्ली देगा, और अगर दिल्ली नहीं देगा तो जम्मू कश्मीर ऑप्शन में ज़रूर देगा। यहाँ पर देखो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हमारा क्या संघीय राज्य नहीं है। ठीक है, आप सभी को इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना। देखो करा कि यहाँ पर हमारा सातवां क्वेश्चन धर्मनिरपेक्ष राज्य में। ठीक है, यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता कि सभी धर्मों को बराबर का दर्जा देना, सभी धर्मों को एक समान समझना। ठीक है, किसी के साथ भेदभाव ना करना, तो वही हमारा क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष होता। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इतना आपको एक्सप्लेन कर दिया तो आप वैसे बता सकोगे। देखो कह रहा है कि धर्म का कोई स्थान नहीं होता, धर्म का स्थान तो होता तभी धर्मनिरपेक्ष बना भैया, ये हमारा गलत हो जाएगा। देखो आपको ऑप्शन को ना काटना भी आना चाहिए। ठीक है, करा कि एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास किया जाता है, अगर ऐसा किया जाएगा तो धर्मनिरपेक्ष हमारा कहलाएगा ही नहीं, तो ये भी गलत। करा केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्मों को मान्यता मिलती नहीं, नहीं, ये भी गलत है। देखो यहाँ पर करा कि सभी धर्मों को समान समझना, यही तो मैंने बताया कि धर्मनिरपेक्ष मतलब सभी को, जो जितना सारा धर्म उन सभी को एक जैसे बराबर का दर्जा देना, मतलब उनको एक समान समझना, एक लाइन में समझो, तो सभी धर्मों को समान समझना, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे के चलो हम क्वेश्चन को देख लेते। जितना सारा क्वेश्चन है करा रहा हूँ अच्छी तरह से कर लेना, और यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, करा राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं। ठीक है, तो आपको बताना कौन सी चुनौती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इनमें से सभी हो जाता है। आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, ये भी सत्य बात है। परिवारवाद होता है, ये भी सत्य बात है। धन और आपराधिक तत्वों का प्रभाव, ये भी मतलब इनमें से सही, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हम आगे के प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारा नामा जो प्रश्न करा कि निम्न में कौन सा लोकतंत्र का हमारा क्या है, अवगुण है, आपको बताना। ठीक है, हमारा कौन सा लोकतंत्र में क्या इसका अवगुण है। करा कि पहला ऑप्शन धनी व्यक्तियों का शासन होना, ये भी क्या हमारा अवगुण है। ऐसा क्यों, अगर जो धनी व्यक्ति शासन कर रहा है मतलब जिसके पास अधिक पैसा है, इसका मतलब ये क्योंकि वहाँ पर लोकतंत्र का पालन नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हमारा ये भी सही हो जाएगा। दलों में व्यक्तिवाद भी होता है। ठीक है, बहुसंख्यक की प्राथमिकता देना, ये भी हमारा क्या है, सत्य बात है, जो कि हमारा इनमें से सही, जो कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो मैं आप सभी को ना प्रश्न को समझा भी रहा हूं ताकि आप सभी इन प्रश्न को अच्छी तरह से कर लेना। 10वां क्वेश्चन का कि संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है। ठीक है, सब लोग जानते हो हिंदी है, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने इन सभी प्रश्न को बहुत ही बार हम कराए हुए प्रश्न भैया। करा कि कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना कौन सा हमारा होता है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमारा आगे का क्वेश्चन का कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी, आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा 1960 हो जाएगा, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और मैंने जितना सारा प्रश्न कराया था लाइव में, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, तो आप सभी को मैं जितना मॉडल पेपर देता हूँ आप सभी को अच्छी तरह से देख लेना। ठीक है, और सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। अब हम चलते हैं आगे के प्रश्न को देखते हैं, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आप ये भी ध्यान रखना। ठीक है, करा कि 13वां क्वेश्चन राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भैया हमारा 24 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी जो लगाया था ये वाला ऑप्शन वो गलत कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारा 14वां क्वेश्चन लौह अयस्क किस प्रकार का हमारा संसाधन है। देखो मैंने इस प्रश्न को बहुत ही बार हमने कराया हुआ प्रश्न है। अब मैं यहाँ पर आप सभी को फिर से कॉन्सेप्ट को मैं बता देना चाहता हूँ। देखो लौह अयस्क का मतलब ये होता है ना, देखो एक हमारा नवीकरणीय होता है, एक हमारा अनवीकरणीय होता है। नवीकरणीय मतलब होता है नवीन, उसका निर्माण प्रकृति के द्वारा फिर से किया जा सकता है, मानव के द्वारा फिर से किया जा सकता है निर्माण। और अनवीकरणीय मतलब होता है इसका निर्माण कोई भी वस्तु होगा उसका निर्माण फिर से नहीं किया जाएगा। अब अगर लौह अयस्क से एक बार उसका निर्माण, मान लीजिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारा जो लोहा है अगर उसका हम प्रयोग कर ले तो दोबारा प्रयोग में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो उसका मतलब उसको हम नवीन कर सकते हैं, फिर से कर सकते हैं, तो हमारा क्या होगा, नवीकरणीय, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हम आगे के
क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य क्या हमारा उत्पादक है। ठीक है, तो आपको बताना है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर चलो हम आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से हमारा क्या है, संबंधित है। प्राथमिक मतलब क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, प्रकृति के द्वारा जो भी प्राप्त होता है उसमें क्या होता है, सभी उन्हीं से लोग क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं प्रकृति के द्वारा। मतलब जैसे हमारा हो गया खेती करना हो गया, मछली हो गया, तो मछली क्या मनुष्य बनाया नहीं, प्रकृति के द्वारा बनाया, तो उन्हीं से क्या होता है, पालन पोषण जो करता है वही हमारा प्राकृतिक क्षेत्र मतलब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। जो कि हमारा प्रश्न यही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में, मतलब इसमें समझो ना सबसे गरीब लोग के आते हैं। ठीक है, अब सबसे गरीब के लोग यहाँ पर देखो क्या करेंगे, मछली पकड़ेंगे। अब जो गरीब होगा तो शिक्षक कैसे बनेगा, ठीक है, तो अमीर हो जाएगा ना, तो यहाँ पर मछुआरा। आप ऐसे ना कॉन्सेप्ट को ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अब चलते हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आगे का क्वेश्चन करा कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने इसको भी कराया हुआ प्रश्न, मतलब मैंने जितना कराया है सब कराया और सब आके पेपरों में फंसा। ठीक है, 2005 में, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधव राष्ट्रीय उद्यान हमारा क्या है, अवशिष्ट अवशिष्ट यहाँ पर क्या लिख दिया, ठीक है, उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। बांधव मतलब बीच में, ध्यान रखना, जो भी कोई बांधा जाता है वो बीच में बांधा जाता है, उसके सेंटर में आप ऐसे ध्यान रखना, मध्य प्रदेश। अब चलते हैं हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी हमारा क्या है, उपयुक्त। ठीक है, कपास के लिए तो मैंने इस प्रश्न को बहुत ही बार कराया था भैया, कासे कपास कासे काली, ध्यान रखना, जो कि हमारा क्या है, सी वाला ऑप्शन सही है। अब चलते हम आगे के क्वेश्चन को देख लेते, करा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो आपको यह बताना, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, 1970 में हुआ था, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और जितने सारे हमारे 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न बचे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे।